जय गुरुजी। संगत जी, कई बार संगत पूछती है कि गुरुजी महाराज खाने में क्या पसंद किया करते थे। जैसे गुरुजी से जब हमारा रिश्ता हो जाता है ना, एक प्यार का रिश्ता, एक फैमिली मेंबर की तरह, तो हमारा मन करता है कि हम अपने भगवान को उनकी पसंदीदा चीजें भोग लगाएं। संगत जी, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी महाराज कुछ ऐसी लंगर प्रसाद में चीजें बहुत पसंद किया करते थे जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज को कढ़ी बहुत पसंद थी। गुरुजी के दरबार में कढ़ी आज भी आपने देखा होगा लंगर प्रसाद में मिलती है। वो आलू बड़ी की सब्जी। संगत जी, गुरुजी हमेशा लंगर में एक दाल या एक सूखी सब्जी बनवाया करते थे। सरसों का साग, मक्के दी रोटी भी गुरुजी बनवाया करते थे। संगत जी, और गुरुजी मीठे में कुल्फी, इमरती, जलेबी, रसमलाई, और गुरुजी महाराज कुछ खास ओकेजन पे जैसे समोसे, ब्रेड पकौड़ा और ये सब जरूर मंगवाया करते थे। और आज भी जब कुछ खास मौके होते हैं, जैसे कि गुरुजी महाराज का जन्मदिन होता है या शिवरात्रि होती है या न्यू ईयर होता है, तो वहां पे कॉफी भी प्रसाद के रूप में मिलती है। तो खास मौके पे आप गुरुजी के लिए कॉफी भी बना सकते हैं। अदरवाइज संगत जी, जो भी आप घर में बनाते हैं सब कुछ गुरुजी को भोग लगा सकते हैं। कोई भी किसी भी बात का नियम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन भी हम गुरुजी महाराज को भोग लगा सकते हैं। गुरुजी महाराज का लंगर बिल्कुल सत्संग में भी हम सिंपल रखें संगत जी, क्योंकि गुरुजी अपने टाइम में भी यही कहा करते थे कि सत्संग में जो भी तुम लंगर प्रसाद बनाते हो उसे बिल्कुल सिंपल रखो, ताकि एक एवरेज नॉर्मल इंसान भी उसे अफोर्ड कर सके। गुरुजी तो कई बार खुद भी कहा करते, आलू की सब्जी ही बना लिया करो जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे आइटम बनाने हैं। सच्ची भाव भक्ति भगवान देखते हैं संगत जी। उनके प्यार में, भाव में हम जो भी बनाएं वो गुरुजी स्वीकार करते हैं। अब कई संगत पूछती है कि क्या हम बाहर से जो खाना लाते हैं कई बार, तो क्या उसको भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज के दरबार में भी समोसे, ब्रेड पकौड़े आज भी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में मंडे के दिन लंगर प्रसाद में यही दिए जाते हैं, तो उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। और एक बार जो भगवान को भोग लग गया वो तो वैसे ही अमृत बन जाना है संगत जी। किसी भी प्रकार का कोई भी वहम ना रखें। अगर आप भोग लगा भी नहीं पाते हैं तो भी वहम नहीं रखना है। सच्चे दिल से बस रब को याद रखें, चाहे आप खाना बनाते वक्त, खाते वक्त, तभी हमारा भोग भी लग जाता है संगत जी। पर प्यार में, हम भाव में कुछ गुरुजी की फेवरेट डिशेस बना सकते हैं जब भी आपका मन करे। पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ संगत जी। कुछ खास मौकों पे या कोई ऐसी बात होती है ना जो गुरुजी को हमें कहनी होती है या मनवानी होती है प्यार में, तो मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और गुरुजी को भोग लगाती हूँ। और वो सच में हर पुकार, हर बात सुनते हैं संगत जी। कहते हैं इतने प्यारे रब हमें मिले हैं जो हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है, जो हमें आज भी ब्लेस कर रहे हैं। अब कई सारी संगत का एक मैसेज मैंने कई बार देखा है, उसका मैं आंसर दे नहीं पाई, आज बताती हूँ कि क्या चावल का भोग गुरुजी को लगता है? नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद में चावल नहीं बनते। गुरुजी अपने टाइम में नहीं बनवाते थे। अब वो भगवान है, वो ही जाने उनकी माया संगत जी। तो आप चावल का भोग गुरुजी महाराज के सत्संग में, लंगर प्रसाद में ना बनाएं, क्योंकि आप देखें बड़े मंदिर गए होंगे या किसी सत्संग में भी गए होंगे, वहां पे चावल नहीं दिए जाते हैं। हाँ, कुछ खास मौकों पे जैसे गुरु पर्व पे और गुरु पूर्णिमा पे या कुछ ऐसे मीठे चावल, वो भी हल्दी वाले ही भोग लगाए जाते हैं। बाकी व्हाइट चावल कभी भी गुरुजी महाराज के सत्संग में या बड़े मंदिर में नहीं दिए जाते हैं। तो जितना हो सके आप सत्संग भी करते हैं तो उसमें लंगर प्रसाद बड़ी ही सिंप्लिसिटी से बनाए संगत जी। और कहते हैं ना, सर ढक के मंत्र जाप करते हुए, गुरुवाणी सुनते हुए गुरुजी महाराज का जब लंगर प्रसाद तैयार किया जाता है ना, तो बाकी देवी देवता भी आते हैं और उस भोग को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं संगत जी। गुरुजी के साथ कोई केवल गुरुजी नहीं आते हैं, सारे देवी देवता भोग लगाने भी आते हैं। हम सब संगत के साथ बैठ के वो लंगर प्रसाद भी करते हैं। वो भगवान है संगत जी, इस बात को समझें। गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो आप अपनी किचन को नीट एंड क्लीन रखें। जब भी गुरुजी महाराज का भोग बनाएं, आप अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। बड़ी सिंप्लिसिटी से, मेटलिस्टिक चीजों में ना फंसे कि हमें ये करना है, ये महंगी चीजें लानी है, ये दरबार लगाना है, ये सजावट करनी है, चाहे कुछ भी ना करें। बस सच्चा भाव और प्यार होना चाहिए।
एक जल का गिलास भी अर्पण करेंगे ना तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं संगत जी। पर कई संगत होते हैं ना, कितना प्यार, इतना भाव हो जाता है एक फैमिली मेंबर की तरह जब गुरु जी को हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। तो पल पल कहते हैं ना, उनकी हर बात का ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना हमारी आदत में बन जाता है, और यही गुरु जी के साथ कनेक्शन होता है संगत जी। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी। एक आंटी जो हर बृहस्पतिवार को गुरु जी महाराज के लिए कढ़ी बनाया करती थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो कढ़ी बनाना ही भूल गई और उन्होंने दाल भिगोई हुई थी, मूंग की दाल बना दी। अब बाद में आंटी को रियलाइज हुआ कि आज तो मेरी बड़ी गलती हो गई है, गुरुजी महाराज को तो मैं थर्सडे को कढ़ी का भोग लगाती हूँ, आज तो मैंने दाल बना दी है। और वो इतना गिल्ट फील करने लगी, गुरुजी से माफी मांगने लगी कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई, नेगेटिव थॉट आने लगे, पता नहीं गुरुजी नाराज हैं या क्या हो जाएगा। इस चीज को लेके हम बड़ा डरते हैं ना कि आज भोग नहीं लगाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, गुरुजी नाराज हो गए। सबसे पहले समझे संगत जी, गुरुजी इन्हीं वहमों से हमें निकालने आए। भगवान हमसे नाराज नहीं होते हैं, हमें भगवान से प्यार करना है। वो सब जानते हैं संगत जी। अगर किसी मतलब हमने जानबूझ के कोई गलती नहीं की है तो प्रभु भी देखते हैं, वो माफ भी करते हैं। पर आंटी को बड़ा फील हो रहा था, पूरी रात वो सो भी नहीं पाई। सुबह उठ के उन्होंने एक सत्संग, जो ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हैं, तो उन्होंने उठते ही एक सत्संग लगाया। तो उसमें क्या सुना आंटी ने कि अंकल बता रहे थे कि गुरुजी महाराज को दाल बड़ी पसंद थी। कई बार गुरुजी खुद ही मूंग की दाल का तड़का लगा के बनाया करते थे। और आंटी का ये डाउट तभी क्लियर हो गया कि गुरुजी महाराज को मैंने दाल का भोग लगाया, गुरुजी तो उसमें भी खुश हैं। तो संगत जी, हमारी जो ये मन में शंकाएं आती हैं, सवाल आते हैं, ये सत्संग के जरिए ही क्लियर हो जाते हैं। यही गुरुजी महाराज की टेलीपैथी है, इसी को कहते हैं दिल का कनेक्शन। कैसे हमारे क्वेश्चनों के आंसर, हमारे मन में जो भी नेगेटिव थॉट आते हैं उसको भी गुरुजी दूर करते हैं। और ये ऐसी ब्लेसिंग हर संगत के साथ गुरुजी पल पल ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। हर दिन सत्संग है जब हम सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ जाते हैं। तो जितने भी ये ऐसे हम सत्संग सुन के अपने डाउट क्लियर करते हैं, यही गुरुजी की असली टेलीपैथी है। जो गुरुजी के नाम से अहम अहम नियमों वाले जो मैसेजेस आते हैं उन पे यकीन ना करें, वो कोई टेलीपैथी नहीं संगत जी। वो केवल अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए गुरुजी के, कहते हैं ना, भगवान के नाम से भी खिलवाड़ हो रहा है। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कितने लोगों को शेयर करो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, पूरा सत्संग सुन, तेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे पति का एक्सीडेंट हो जाएगा, पता नहीं क्या ही नेगेटिव थॉट्स। और कहते हैं इतना डाउटफुल और इतनी हमें डरा देते हैं कि हम मजबूरी में भी वो काम करते हैं। तो आप इन चीजों से निकलें, इन चक्रों में ना पड़े, ओल्ड संगत के सत्संग सुने, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें, गुरुवाणी सुने। यही चीजें हैं जो गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बनाती हैं। हमें लोगों से नहीं जुड़ना है, हमें गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, 1 to 1 कनेक्शन संगत जी। वो हमारे भगवान है, हमारी रब है, कन कन में विद्यमान है। गुरुजी को दिल में बसाओ, सच्चे दिल से उन्हें याद करो, उनसे बातें किया करो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपनी हर वीडियो में मैं यही बात बताती हूँ ना, गुरुजी ने एक ही चीज कही, तुम मैंने याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। तो आप याद क्यों नहीं करते हैं? याद करने के अलावा आपसे कुछ भी कोई करा ले, ये करने को कहे तो आप तुरंत मान जाते हैं। कोई उपाय बताए, कोई नियम बताए, ये कहे, जितनी भी उल्टी सीधी जितने भी उपाय नियम भ्रमों में डालते हैं, उन्हें हम तुरंत पैसे देके भी, खर्च करके भी तैयार हो जाते हैं करने के लिए। पर एक सरल सा रास्ता गुरुजी ने बताया, तुम मैंने याद करो। तो बस हमें रब को याद करना है और हर पल उनका शुक्राना करना है। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, हर दिन उनके साथ सत्संग है, हर पल वो ब्लेस करते हैं, मन की हर बात समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत की खुशियों से ऐसे ही झोलियां भरते रहना। शुक्राना गुरुजी।